स्वागत है माननीय मंत्री महोदय के। चलिए पार्टी में जी घर वापसी माननीय मंत्री जी से कि पुष्प कुछ देकर इनका माला मिलन समारोह में हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे पार्टी के नेता और विधान परिषद में के सदस्य आदरणीय भीष्म सरोज जी और इस चुनाव में विधानसभा के चुनाव के प्रभारी आदरणीय अशोक बादल जी, रुपौली प्रखंड के चुनाव के प्रभारी आदरणीय अमर जी और यहाँ विधानसभा के हमारे दूसरे और प्रभारी हैं आदरणीय अरुण कुशवाहा जी एवं यहाँ उपस्थित हमारे पूरे रुपौली विधानसभा के सभी पंचायत में और नगर पंचायत के सभी प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ कई हमारे पदाधिकारीगण प्रदेश पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। और सबसे पहले मैं जैनेन्द्र कुमार मंडल जी का और ब्रह्मानंद मंडल जी का मैं स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। ये पुराने घर में पुनः इनका वापसी हुआ। पहले भी ये हमारे पार्टी में थे और इस इलाके के मजबूत नेता अति पिछड़ा समाज से आते हैं, चुनाव भी ये लड़े हैं और राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति समाज के लिए सामाजिक सेवा में निरंतर लगे रहने वाले व्यक्ति हैं। ये इस राज्य की नजर पूरे राज्य की नजर रुपौली विधानसभा के मतदाताओं पर, रुपौली विधानसभा के मतदातागण क्या निर्णय लेते हैं आप सभी लोग अवगत है कि किन परिस्थिति में ये विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। इसके पीछे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, आप सभी मीडिया के साथी सभी लोग अवगत हैं। रुपौली विधानसभा समाजवादियों की धरती रही है, सोशलिस्टों की धरती रही है। यहाँ से लोहितलाल पंडित जैसे व्यक्तित्व ने प्रतिनिधित्व किया है, छविलाल शर्मा जी यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है, भाई किशोर मंडल जी जैसे व्यक्ति ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है, सरजू मंडल जी जैसे व्यक्ति ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया। एक लंबी फहरिस्त है जो यहाँ सोशलिस्ट और समाजवादियों की ये धरती रही और शालिग्राम सिंह तोमर जी जैसे व्यक्ति ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया। और ये आजादी की लड़ाई में रुपौली टीकापट्टी विधानसभा का अहम योगदान रहा। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर हर आंदोलन में देश को आजाद करने में इस विधानसभा का बड़ा ही योगदान। ये क्रांतिकारी सोशलिस्ट सामाजिक धरती है, समाजवादी की धरती है और कुछ कालखंड में इस विधानसभा को कुछ लोगों के करतूत से ये बदनाम हुआ। उनके कार्यकलाप से इस क्षेत्र की गरिमा को में एक कुठाराघात हुआ, गरिमा गिरी है इस क्षेत्र का कुछ ऐसे लोगों के प्रतिनिधित्व करने से। लेकिन मैं आप लोगों को मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं रुपौली विधानसभा के मतदाताओं के को कहना चाहूंगी कि हमारे बीच जो एक स्वच्छ छवि के एक पढ़े लिखे व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उम्मीदवार बनाया है, जो एक सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति है, पढ़े लिखे इंसान है, समझदार है और विवेकशील व्यक्ति है। आदरणीय कलाधर प्रसाद मंडल जी जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, हम यही कहेंगे आपके माध्यम से मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने
जो जनता दल यूनाइटेड का कैंडिडेट बनाया है, एनडीए का प्रत्याशी है, एक सोच समझकर इस क्षेत्र में एक अच्छे व्यक्ति को दिया है। ये मौका है कि अच्छे व्यक्ति को लोग चुने और यहाँ का विकास जो वर्षों से बाधित रहा है उस विकास में गति हुई। मैं यहाँ के मतदाताओं को अपनी ओर से मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगी कि जो कुछ कालखंडों में रुपौली विधानसभा का जो गरिमा गिरी, जो प्रतिष्ठा भूमि रुकी, जो हमारे एक लंबे समय तक यहाँ के जो महापुरुषों ने प्रतिनिधित्व किया, उस खोई भी प्रतिष्ठा को हम लोग मिल के मैं अपनी तरफ से पुरजोर प्रयास करके मेहनत करके उस खोई भी प्रतिष्ठा को पुनः वापस करने का हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे और यहाँ विकास की धारा को और मजबूत करेंगे। यहाँ के लोगों का विकास होगा, यहाँ रुपौली विधानसभा में चौमुखी विकास होगा। ये मैं आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को आश्वस्त करना चाहती हूँ। यहाँ मेरी भूमिका जब हम लोग यहाँ आए हैं आपके माध्यम से, यहाँ के मतदाताओं से जब मिल रहे हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं, तो हमारा भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम यहाँ के लोगों के लिए हमेशा रात दिन खड़े रहेंगे और यहाँ के विकास के लिए मेरी प्रतिबद्धता रहेगी। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी काम करने वाली है और कलाधर मंडल जी जीत के जाएंगे तो उनको पूरा सहयोग करेंगे। और मैं अपने तरफ से यहाँ हम लोग जिस तरह से धमदाहा में इस क्षेत्र को चमकाने का काम किया है, इस क्षेत्र को भी चमकाने का काम करेंगे और चौमुखी विकास करने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सभी मीडिया के साथ यहाँ आए, आप सभी लोगों को धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि हमारे जो पार्टी में शामिल हुए हैं जयनेंद्र मंडल जी हैं और उनसे पहले मैं विष्णु सरोज जी से आग्रह करूँगी कि वे भी मीडिया को बात रखें। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री लेसी सिंह के नेतृत्व में घर वापसी जयनेंद्र मंडल जी और परमानंद मंडल जी का घर वापसी हुआ है। जनता दल परिवार में माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में हम लोग स्वागत करते हैं और इस परिवार में इनका अभिनंदन करते हैं। और मुझे विश्वास है कि ये दोनों व्यक्ति पार्टी को और मजबूती देने के लिए अपने से दिल जान से मेहनत करेंगे और माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में रुपौली विधानसभा के जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से जो हमारे दल के उम्मीदवार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कलाधर मंडल जी है, निश्चित रूप से उनको मिलेगा और भारी मतों से विजयी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस एनडीए के द्वारा, जदयू के द्वारा जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है और जितने भी हमारे एनडीए के साथी लोग हैं और तमाम इस क्षेत्र के जो हमारे राजनीतिक सोच वाले लोग हैं, मैं उन सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सज्जनों, मैं कुछ बात बता देना चाहता हूँ आपको कि मैं 2004 में मैडम के कहने के अनुसार ही जदयू में शामिल हुआ। यही लाई भी थी हमको पार्टी में, लेकिन कुछ बात ऐसी हो गई आगे पीछे जिसके चलते जो है 2005 में हम पार्टी को छोड़ दिया। हम रिजाइन भी नहीं किया। उसके बाद हम दूसरा पार्टी भी कहीं पर नहीं देखा उधर। अब यह भी बात है, हम कहीं भी देख सकते थे किसी पार्टी से, उतना हमारे पास बुद्धि है हम कर लेते जुड़ा। लेकिन जब इन्होंने हमको छोड़ दिया तो हम चुपचाप रहे। लेकिन हमारे दिमाग में राजनीतिक
जो आकांक्षाएं हैं वो बहुत भली पूरी। अब क्यों है कि मैं उस धरती से बिलोंग करता हूँ सज्जनों। मेरा नाम चैनेन्द्र कुमार मंडल है, मेरा घर टिकापट्टी ग्राम है और वह टिकापट्टी ग्राम वहीं महात्मा गांधी का आगमन हुआ था 1934 ईस्वी में। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति भी 1931 में वहाँ स्वराज आश्रम की स्थापना हुई थी, उसका भी उद्घाटन राजेंद्र बाबू ने किया। और उसके बाद जो भोला पासवान शास्त्री 3 बार मुख्यमंत्री बने यहाँ से, वो टिकापट्टी में ही रहते थे और इतना ही नहीं मेरे ही घर पर रहते थे। संयोग से मेरे बड़े भाई सब थे, उनको पढ़ाते थे और दिन भर जो है राजनीति का काम करते थे। और मुख्यमंत्री जी वहीं पर 12वां पास किए थे, क्योंकि सर्वोदय विद्यालय का निर्माण टिकापट्टी में हुआ। तो यह बात में कहा, मैं उसी धरती से हूँ और वहाँ स्वराज आश्रम की स्थापना हुई और वहीं पर यानी कि जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने की बात होती थी वहाँ ही यहाँ के से प्रशिक्षण दिया जाता था और यह भी बात है दिया जाता था। और उसके बाद 1931 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए उद्घाटन के लिए आए तो सब चीज कर ली, कहा कि देखो जी इस कार्य ऑफिस को चलाने के लिए जो है एक आदमी पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। क्या वैसा आदमी है यहाँ? कहा एक आदमी है सर, जगदेव प्रसाद मंडल नाम है उसका, लेकिन वो सर्विस करता है रेलवे में, कचरिया में तार का। हमारे पिताजी का नाम जगदेव प्रसाद मंडल है। तो कहा कि उसको बुलाओ। संयोग से संडे रविवार का दिन था, वो भी घर पर और उनको बुलाया नरेंद्र बाबू ने। कहा कि क्या करते हो? कहा हमको सरकारी नौकरी में है, रेलवे में तार बाबू के पोस्ट पर कचरिया में। तो कहा तुम जो है नौकरी करते हो, इससे कितने आदमी का जीवन भरण करोगे? कहा एक परिवार का करेंगे। कहा कि तुमको पता है कि तुम्हारा देश गुलाम है? कहा जी सर। तो गुलाम है, यदि इसमें तुम्हारी भागीदारी रहेगी, आजादी के लिए लड़ाई लड़ोगे तो समूचा देश का आदमी परिवार परिवहन होगा, इससे अच्छा होगा, वो करोगे ही करोगे। और कहा कि जो आपका आदेश हो। कहा कि नहीं तुम यह जो है यहाँ का कार्यालय का भाषण। संजोग की बात यह थी कि हमारे दादी जी का जाता था कहना कि यह नौकरी नहीं करेगा हमारा बेटा, इसलिए इतना इतना जमीन हमको है, जाके नौकरी करेगा किसी का। तो दोनों बात मिलके उधर से डॉक्टर साहब राजेंद्र बाबू कह दिए और ये कह दिए और इनको जो है गोपनीय शाखा का भार दे दिया, यानी कि गुप्त विभाग उसको कहता था। और यह भी जान लीजिए मेरे पिताजी का नाम फ्रीडम फाइटर थे, 1940 में हम जेल चले गए और वो आजादी में जगदेव प्रसाद मंडल के नाम से हुआ। लेकिन वो जो गुप्त विभाग पर गया उसको मिल गया, तो सब आदमी जो भी चिट्ठी आता था यही लिखते पढ़ते थे भेजते थे, तो लोग कहता था कोई गुप्त विभाग में जाओ, वहाँ जो स्वराज आश्रम। गुप्त विभाग से होते होते गुप्ता जी नाम हो गए और हमारे पिताजी को सब कोई जानते होंगे, गुप्ता जी के नाम से जानते थे। जगदेव मंडल से गुप्ता जी हो गया। ये मैं थोड़ी सी बात बता दिया। चलिए उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ सज्जनों। और मैं उस गांव से बिलोंग करता हूँ, परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं भी 1974 में जेपी आंदोलन के तहत जेपी साहब के नेतृत्व में जेल चला गया और 2 अक्टूबर 1974 को हमारा अरेस्ट भी हो गया। सब चीज बंद करवा दिए थे यहाँ से भवानीपुर तक में और बहुत सारे साथियों का साथ जेल चले गए और पूर्णिया में हम लोगों 4-5 दिन रखा। उसके बाद भेज दिया हजारीबाग जेल और वहाँ जेल में वहाँ जाके रहे। मोहम्मद आलू जी से भी मुलाकात हुई थी, सुशील मोदी बाबू से भी मुलाकात हुई थी और नीतीश बाबू से बात हुई थी। तो चलिए खैर उसके बाद मैं आ गया यहाँ राजनीति में आ गया। तो मेरे मन में तो राजनीति मन था, सब चीज था, खून था राजनीति। हम यहाँ राजनीति में आ गए। राजनीति में जो आए 1990 में हम चुनाव लड़े। कोई पार्टी हमको नहीं, कहीं कांग्रेस पार्टी हमको दे रही थी, लेकिन हम तो
भागीदारी नहीं है। निर्दलीय से लड़ गए और लड़ने के बाद में जो है हमको प्रथम बार 8,000 वोट मिला था और 8,000 वोट में यहाँ 4 कैंडिडेट था। उसका भी नाम जय कृष्ण मंडल जो बीजेपी से थे, उसको 19,000 वोट मिला था, 19,000 कुछ। और उसके बाद किशोर मंडल था, उसको 19,000 मिला। सरजू बाबू को 20,700 वोट मिला, हमको 8,000 वोट मिला। जब चुनाव हो गया ना, उसका निशान था उगता हुआ सूरज। जब हम लोग पॉलिटेक्निक में गए, वहाँ मतदान हो रहा था, रात दिन हुआ तो सुबह में निकल गए बाहर, सब कोई सब आदमी परेशान रहे, क्या हुआ बोलो कोई कुछ। वो हेडमास्टर थे, यहाँ से कुछ लोग उनके पक्ष में थे, उन लोग भी बाहर थे। तो कहा क्या हुआ? मजदूर जो था ना वो बोलता है ऐसे, ठेकेदार ऐसे क्या कर रहा? हम भी खड़े थे उस जगह। वो कहे कि हम कह रहे वो नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है सूरज उगता हुआ वो निकल गया। कहो अवस्था तक में नाम से हो गया, उगता हुआ सूरज बोली विधानसभा से सरजू मंडल विजयी हो। तब तो आई सरजू बाबू जो है आकर के सबसे पहले हम भी को थालिया वीर भी लगा, तो सब आदमी भी देखने लगा कि इसको कहे उठाए, जो प्रतिद्वंदी था। कह चलिए, उसके बाद हम पूछे उससे, यह बताइए आप तो हमारा प्रतिद्वंदी थे और आप हमको कैसे उठा लिए, क्यों उठाए? कहा कि जैन भाई आप ही के चलते हम जीते हैं। हम भी कैसे? कहा कि हम 700 वोट से जीते हैं और आपका जात का वोट जो था सब बीजेपी मांगे। आप नहीं रहते कि 8,000 वोट को जय कृष्ण मंडल को पड़ता तो ही जीता, और जिताने का काम आपने हमको किया। चलिए वो सब तो हो गया। अभी भी मैं विचारों की राजनीति करता हूँ और कोई पिछला नहीं। मैं तो कहता हूँ, आज मैडम से मैं जुड़ा हूँ, मैं अब इधर फिलहाल एक मोर्चा बना लिया हूँ, बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहा हूँ और वह पिछड़ा का मोर्चा होगा, लॉन्च होगा। और इसमें आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, इस देश में जो राजनीति हो रही है, यहाँ तक कि जब देश यह गुलाम था तो जिसका भी राज हो, मुगलों का, अंग्रेजों का, चयारियों का, उसके बाद में जब देश आजाद हो गया, आजाद में जो यहाँ जो अगले लोग थे, जमींदार लोग थे, उसको तो कांग्रेस के द्वारा सब चीज में हक मिल गया। उसके बाद बच गया जो पिछड़ों में जो मजबूत जातियां थी, जैसे यादव हो, कोई कुर्मी हो, ये लोग भी अपनी दबंगता पर यहाँ राजनीतिक सत्ता ले लिया। अभी लालू जी दिए हैं, नीतीश कुमार लिए हैं, ये सब। उसके बाद में जो यहाँ का SC/ST समुदाय है, उसको भी माननीय अंबेडकर साहब ने जो आरक्षण लागू करवाया संविधान में, उसके तहत उनको सब अधिकार मिल गया। और इसमें सबसे बड़ा वंचित कौन रह गया? ये 35% का अति पिछड़ा समाज। उसी अति पिछड़ा समाज का मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूँ और लड़ूंगी। मैं तो इधर बात कर रहा था, मैडम से करना चाहता था और आशीष भाई से हमने बात की थी, हमको इस चुनाव में मौका दीजिए और हमसे लिखा लीजिए कि हम जो है 1 साल का मौका, हम 1 साल नहीं लेंगे, हम 10 दिन का हम वकालत करेंगे, बहस करेंगे, डिबेट करेंगे, बहस में जाकर अपने लिए, अपने समाज के लिए। उसके बाद दिखा लीजिए, हम इस्तीफा देने चले। लेकिन नहीं, संजोग बनी, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, आगे मैं मैडम जी के माध्यम से फिर इस पार्टी में ज्वाइन कर किया हूँ और मैं अब इस पार्टी के लिए समर्पित रहूंगा। और माननीय नीतीश बाबू के विचारों के साथ पहले भी जुड़ा था, आज भी जुड़ गया। और खास करके हमारी मैडम जो है, इसको तो मैं यही जानता हूँ, एक बात जान लीजिए, मैं कहना चाहता हूँ, जो सच्चाई है उसको जरूर बताना चाहिए। एक बात जान लीजिए,